Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, लव लेटर रीडिंग। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो लोग मेरी इस वीडियो को बहुत पहले से देख रहे हैं, आपको तो पता ही है मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। और जो लोग नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आपको बताती हूँ मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस तरह से जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हूँ। तो दोनों वर्जन्स में, मेल और फीमेल में बात कर पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हूँ। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। इस वीडियो की डेप्थ को अगर आप समझना चाहें, अपने पार्टनर के अनकहे जज्बातों के डेप्थ को अगर आप समझना चाहें दिल से, तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपको बहुत सारी चीजें अपने रिश्ते के रिगार्ड में क्लियर हो जाएंगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम पर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर जो नहीं कह पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है वो तुमसे मिलकर ही मैं जान पाया हूं। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मुझे तुमने ही दिया। तुम इस प्यार को निभाने के लिए हर हद को पार करती रही और मुझे लगा कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो तुम्हारा फर्ज बनता है, पर अपने फर्जों के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि हम दोनों का कनेक्शन बहुत ही डीप है, लेकिन इस रिश्ते को निभाने के लिए मैंने कोई भी स्पेशल एफर्ट्स लगाए ही नहीं। हमारा रिश्ता एक अट्रैक्शन नहीं है, ये एक सच्चा प्यार है, जिससे कि हम दोनों एक आत्मिक बंधन में बंधे हैं। लेकिन मेरी बेवकूफी देखो, मैंने इस रिश्ते को संभाला ही नहीं, या मैं यूं कहूं कि मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मुझे लगा कि इस रिश्ते में चीजें ऐसी ही बनी रहेंगी, लेकिन मैं गलत था। ये रिश्ता उलझ गया और इतने बुरे तरीके से उलझा कि अब मैं चाहे जितने भी प्रयास करूं इस रिश्ते को सुलझाने के, मैं इस रिश्ते को नहीं सुलझा पा रहा हूं। पर मुझे यकीन है कि ईश्वर मुझे तुम्हारे सामने खुद को साबित करने का एक मौका जरूर देंगे। कोई ऐसी डिवाइन टाइमिंग जरूर आएगी जिसमें हम दोनों एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा खुद पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी बहुत सी ऐसी आदतें थी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुमने कई बार मुझसे उन चीजों के बारे में कंप्लेंट की,
लेकिन मैंने उन चीजों को फॉर ग्रांटेड ही लिया। मुझे ऐसा जरूरी लगा ही नहीं कि तुम्हारे लिए मैं खुद को बदलूं। लेकिन अब मैं तुम्हारी हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हूँ और खुद को तुम्हारे लिए ही बदलना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को नर्चर करना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते में वो ताजगी दोबारा लेकर आना चाहता हूँ जो स्टार्टिंग में हमने इस रिश्ते में एक्सपीरियंस की। मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। मुझे पता है कि अगर आज के टाइम पर मैं तुम्हें कनेक्ट करूंगा तो तुम मुझे फ्रेंड जोन कर दोगे। तुम ये कहोगे इस रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से ही हो पाएगी क्योंकि उतना विश्वास नहीं है। लेकिन मैं दोस्त बनकर नहीं, मैं तुम्हारा प्यार बनकर ही तुम तक वापस लौटना चाहता। मैंने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका तो दो कि मैं अपना प्यार तुम्हारे सामने साबित कर पाऊं। मुझे पता है जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद वापस आने के सभी दरवाजे मैंने खुद अपने कर्मों से बंद कर लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है एक दरवाजा बहुत जल्द खुलेगा जब उस दरवाजे की आहट से मैं अपने आप को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस कर पाऊंगी। मैं तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर फैंटेसी को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे पता है हम दोनों के इस रिश्ते के लिए तुम बहुत सारे सपने सजा कर बैठी थी और मैंने एक पल में उन सपनों को चूर चूर कर दी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। अगर मैं ये प्रॉमिस शब्दों के जरिए आज तुम्हें देता हूँ तो मुझे पता है तुम्हें इस बात का भी यकीन नहीं होगा क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ही इतने बुरे तरीके से तोड़ा है। तुमने अब अपने आसपास एक शील्ड लगा ली है, एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसको इस टाइम पर पार करके तुम तक आ पाना मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं है। पर मैं तुमसे इस चीज के लिए नाराज नहीं हूं। तुम और करती भी क्या, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। अब तुम्हें किसी भी इंसान पर भरोसा होता ही नहीं होगा। इसमें मेरी ही गलती है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो और ये प्यार मैं जरूर तुम्हें दूंगा जो तुम सच में डिजर्व करती हो। एक चिंगारी प्यार की अभी भी तुम्हारे अंदर सुलग रही है। इसे आग में मैं बदलूंगा, वो प्यार की आग जो हमारे इस रिश्ते को बहुत ही मजबूत बना दे। मुझे कोई तुम्हारे साथ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकली सिर्फ अट्रैक्टेड हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। मैं तुमसे माफी मांग कर ये सारी बातें जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो सही वक्त कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इतना मुझे पता है। और दिल से ही तुमसे माफी मांगूंगा। सिर्फ शब्दों से माफी नहीं होगी, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से मैं तुमसे माफी मांग कर तुम्हें अपनाऊंगा। हमारे इस रिश्ते में एक अपॉर्चुनिटी मुझे जरूर मिलेगी। मैं इस चीज को अफर्म करता हूँ। पर तब तक प्लीज मेरा इंतजार करना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए ना खो दूं। कहीं तुम इंतजार करते करते मुझसे इतनी ज्यादा फेडअप ना हो जाओ कि तुम अपने जीवन में किसी और को मेरी जगह दे दो। कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये तुम्हारा हक भी तो है। मैंने तुम्हें क्या दिया, दुख तकलीफ के अलावा तो कुछ दिया ही नहीं। और अगर तुम मुझसे फासला बना कर अगर तुम मुझसे फासला बनाकर अपने जीवन में खुश हो तो वो खुश रहने का अधिकार तुम्हें भी तो है। बट ये सिर्फ एक थॉट है।
जब इस थॉट के बाद मुझे नेक्स्ट ये ख्याल आता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना किस तरह की होगी, तो अंदर से कांप जाता हूँ मैं। हम दोनों के बीच में आज फासला बढ़ जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल चुके हैं। मैं तो ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे जो कुछ भी बुरा हम दोनों के इस रिश्ते में हुआ हो, वो तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। मैं तुम्हें एक खुशी भरी जिंदगी देना चाहता हूँ, जहां पर कोई स्ट्रगल ना हो, जहां पर किसी भी तरीके की कोई इंटरफेरेंस ना हो। मैं दिन रात ईश्वर से तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं तुम्हें जुनूनियत की हर हद तक प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए वक्त के साथ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तुम ये अक्सर सोचते होगी, तो फिर मैं तुम तक आता क्यों नहीं हूँ? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हारा हाथ क्यों नहीं मांगता हूँ? मैं क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ने से डर रहा हूँ? उसका कारण ये है कि मेरे आसपास ना बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। आज मैं तुम्हें प्रपोज तो कर दूं, प्रपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर मैंने अपना वादा दोबारा से ना निभाया, तो तुम मुझे और एक चांस कभी भी नहीं देने वाली हो, ठीक है? तो मैं अपनी जिंदगी का ये आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चांस ऐसे ही नहीं गंवाना चाहता। जब मेरे आसपास मुझे सब चीजें स्टेबल नजर आएंगी, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें प्रपोजल दूंगा, क्योंकि मेरी खुशियां भी तो तुम्हारे साथ ही जुड़ी हैं। मेरी जिंदगी में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ी है। मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में खुशियां तब तक ही थी जब तक तुम मेरे साथ थी। तुम ये मत सोचो कि अपने किसी लालच की वजह से मैं तुम्हारे साथ जुड़ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अब जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की। बाकी इस रिश्ते में जो कुछ भी करना है वो मैं ही करूँगा। मुझे तुम्हें देखकर बहुत हैरानी होती है कि तुमने इतनी पेनफुल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। कितनी खूबसूरती से तुमने अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। लेकिन मैं खुद तो बोझ के तले दब गया। मैंने इमोशनली तुम्हें इतना ड्रेन किया। मैंने तुम्हारे साथ एक बुरा कर्मा क्रिएट किया। ये बोझ मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मैं तुमसे भागकर इस रिश्ते में खुद को तुम्हारे सामने गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुमने इस रिश्ते के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं, और उन सेक्रीफाइसेस को मैं आज अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा तभी होगा जब मैं हम दोनों के बीच का ये खालीपन भरूंगा। मुझे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी की बहुत टेंशन है। जब तक मैं इस रिश्ते में कोई एक्शन की स्टेट में नहीं आता हूँ, तब तक तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखो। मैंने कभी तुम्हारे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा नहीं है कि मुझसे जुड़ने के बाद तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी फिर खोनी होगी। नहीं, तुम जैसे जिंदगी जीना चाहो, मैं तुम्हें वैसी ही जिंदगी दूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं मेरी जिंदगी में जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है। अगर तुम्हें कोई रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, तो तुम उन रेड फ्लैग्स को ओवरकम करने में मेरी मदद कर दो। तुम्हारा ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। एक ही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आखिर में, कि मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हम पिक करेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करता हूं यहां से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा हूं।
आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में आकर फंस गए हैं वहां से निकलने का बहुत प्रयास करते हैं, बट वो वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर आप एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, उन्होंने आपसे पास्ट में बहुत सारे झूठ बोले, अब वो आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। उनकी जिंदगी का अब एक ही सबसे बड़ा सच है और वो ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं वापस आना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगी। माफ कर दो प्लीज। आपके पार्टनर आप तक वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने पास्ट के डिसीजंस की वजह से ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें अपनाएंगे नहीं। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मेरे एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला मत करो, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। उनके 3D के एक्शन से आप अपने इस रिश्ते का फैसला मत कीजिए। आपके पार्टनर बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। तुमसे दूर होने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे दूर होने का डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन रहा है और इस चीज का आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा है। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया। आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे कभी दूर हो ही नहीं पाए। वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं दुखी हूँ, तन्हा हूँ। प्लीज मुझे समझो और मुझे संभाल लो। आई नीड यू। आपके पार्टनर आज अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं। उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। आप प्लीज उन्हें संभाल लीजिए। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसे लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।